सो अभी हम करने वाले हैं जैम 2026 का क्वेश्चन नंबर 21। तो गिवन है हमारे पास एक्स बी रैंडम वेरिएबल विद द CDF कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एज कैपिटल FX हमें दे रखा है। एक्स लेस देन 0 पर 0 वैल्यू है, ग्रेटर देन 0 पर हमें ये फंक्शन दे रखा है। देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमसे पूछ रखी है। अब यहाँ पर एक्चुअली में हमारे पास दो तरीके हैं कि कैपिटल FX को डेरिवेटिव करके मैं उस रैंडम वेरिएबल का CDF निकाल दूँ और उस CDF से जो मेरे पास एक्सपेक्टेशन की जो एक्सटेंडेड वैल्यू होती है जो कि 0 से इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये मैं रख दूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ मेरे पास ये हो जाती है कि मैं डायरेक्टली कैपिटल FX से भी EX निकाल सकता हूँ। वो मेरे पास फॉर्मूला एक्चुअली में रहता है कि 1 माइनस एफ ऑफ एक्स ये जो, तो इस तरीके से ये जो कैपिटल FX ये CDF होता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का। और ये तभी वैलिड होता है जब हमारे पास जो ये रैंडम वेरिएबल है नॉन नेगेटिव वैल्यू ले रहा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों ने। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके साथ में मैं और दे देता हूँ कि अगर हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी हो किसी फंक्शन HX की तो यहाँ पर जस्ट ये H डैश X आ जाता है और यहाँ पर 1 माइनस कैपिटल F ऑफ X, तो क्या था एक्सपेक्टेड ऑफ H ऑफ X हमारे पास रहता है H डैश X, तो कैपिटल FX तो ये जो ये रहता है, ठीक है। ये भी हमारे पास नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला बस मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन दे दी है। इनके हिसाब से यहाँ पे EX पूछा है तो वो पूछ सकता है अगली बार कि E ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा या E ऑफ से एक्स क्यूब क्या होगा। तो उस केस में जस्ट आपको यहाँ पर उसका डेरिवेटिव रखना है और CDF से आप इस तरीके से उस फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो इससे आसान रहेगा क्वेश्चन करना बड़ा ही, ठीक है। तो हम लेते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वो हमारे पास रहेगी 0 से इन्फिनिटी 1 माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, तो 0 टू इन्फिनिटी 1 माइनस और वैल्यूज़ अगर मैं पुट करूँ तो 1 माइनस ई की माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये हमारे पास dx आ जाता है। पूरे का इंटीग्रेशन करना है। फिर हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास 1 से 1 कैंसिल हो चुका है और यहाँ पर मेरे पास जो क्वांटिटी बचेगी वो ई एक्स स्क्वायर बाई 2 dx इस तरीके से होगी। अब हमारे पास क्या है कि E ऑफ x हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx है। इसको करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। किसी बच्चे को याद है डायरेक्ट रिजल्ट तो वो लगा दो, लेकिन इन केस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको सारे के सारे रिजल्ट याद नहीं होते हैं। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक इंटीग्रेशन सोल्व करने का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको हम बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई 2 को t पुट कर देता हूँ 2x dx अपॉन में 2 ये हमारे पास dt के बराबर होगा और dx हमारा होगा dt अपॉन में x, ठीक है। ऑफकोर्स कि ये dx जो है इक्वल होगा x हमारे पास यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो अगर मैंने ये वैल्यूज़ पुट कर रखी हैं तो यहाँ से x मेरे पास हो जाएगा 2t का रूट, तो ये मेरे पास ये इस तरीके से, ठीक है। ब्लैक कलर से लिख दिया मैंने ताकि जो वेरिएबल की वैल्यू मैंने पुट की है। तो जस्ट अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन था तो इंटीग्रेशन के अंदर अब देखो कि e ऑफ x इज़ 0 टू इन्फिनिटी e की माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx और एक्स स्क्वायर बाई 2 को हमने t पुट किया है, लिमिट हमारी सेम रह जाएगी और ये हमारी t बन जाएगा और dx की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास √2 आउट में आ गया 0 टू इन्फिनिटी, तो t की पावर माइनस 1 बाई 2 ई टू द पावर माइनस t। तो इसको जस्ट मैंने ये क्या किया है, इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। तो जिन बच्चों को याद आ गया तो अच्छी बात है। गामा फंक्शन बन रहा है हमारे पास, तो यहाँ मैं +1 करूँगा -1 करूँगा या जैसे भी आपने अपने एक गामा फंक्शन को जान रखा है तो वैसे आप कर सकते हैं। जैसे +1 किया मैंने -1 किया और ये करने का रीज़न ये है कि इसको लिख सकते हो आप 1 अपॉन में √2
0 to infinity e to the power से 1/2 - 1 e to the power माइनस t। ये हमारे पास t था। तो ये हमारे पास t to the power दिस और ये आ गया इस तरीके से। आसान था क्वेश्चन, 1/√2। और ये हमारे पास गामा हाफ, और जो बच्चे जैम का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गामा हाफ आपको पता हो और √π होता है, तो ये √2 आ गया। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। देख लेते हैं आंसर को। √2 बाय √π/√2, तो √π/√2 ये हमारे पास इस तरीके से आंसर आ गया। तो इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था।